Hello students, so today I'm with a new topic and this topic is about the least count and least count errors. As in previous videos, I already explained about the type of errors and how errors propagate in different measurements, like how error propagate in addition, minus, and in product as well. In various types, I already explained that. But when you're looking for competitive exams, you must have the knowledge of least count and least count errors. Okay, first I will just tell you about the least count. Least count is nothing like what is the minimum value your scale can give you, that is known as the least count. मतलब कितना कम से कम जो है आपका स्केल मेजरमेंट कर सकता है, उसे आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक जनरली जो एक स्केल रहता है, सिंपल एक स्केल रहता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है और ये स्केल लाइक 1 2 3 4 5, मतलब ये मान लीजिए इट इज़ इन सेंटीमीटर्स. सो ये मुझे 1 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर बताएगा, 3 सेंटीमीटर बताएगा. 2 से 3 के बीच में क्या रीडिंग है उसके बारे में आई एम नॉट श्योर. सो दिस इंस्ट्रूमेंट और दिस स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर से नीचे का कोई भी रीडिंग मुझे कैलकुलेट करके नहीं दे सकता है, तो इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर. सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्केल हियर, इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, like it is 1 centimeter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, maybe it is 2 centimeter. So but ये वाला जो स्केल है ये मुझे मिनिमम लाइक 1 सेंटीमीटर के बाद मैं 1.1 सेंटीमीटर का भी इससे मेजरमेंट कर सकता हूँ. तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 millimeter. Okay, it has a least count of 1 millimeter or you can call as 0.1 सेंटीमीटर. तो मिनिमम वैल्यू जो भी हमारा स्केल हमें काउंट करके दे सकता है, लीस्ट रीडिंग जहाँ तक वो उसका रेजोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स लीस्ट काउंट. सो वी हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एज वेल एज फेरोमीटर. तो डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पास होते हैं और डिपेंड करता है कि उन पे कैलिब्रेशन कैसे किया गया है, उस हिसाब से उनका जो है लीस्ट काउंट डिसाइड होता है. बट जो मीनिंग है लीस्ट काउंट का, आई एम अगेन टेलिंग दैट कि कितना आपका स्केल या आपका इंस्ट्रूमेंट कम से कम जो मेजरमेंट ले सकता है उसको उसका लीस्ट काउंट कहा जाता है. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैलिब्रेशन. ऐसा जरूरी नहीं कि 1 ईयर कैलिपर जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ही हो, कुछ और भी हो सकता है. डिपेंड की कैलिब्रेशन स्केल पे कैसे किया गया है. सो ये था लीस्ट काउंट के बारे में. एंड लीस्ट काउंट एरर क्या है? दिस एरर इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको रिजल्ट्स निकालने होते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालना होता है, लेकिन या आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना होता है या रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना होता है. रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए यू नीड एब्सोल्यूट एरर. ओके, बट कुछ जगहों पे आपको एब्सोल्यूट एरर्स नहीं दिए होते हैं और आपको लीस्ट काउंट का नॉलेज लेके एब्सोल्यूट एरर को निकालना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेजरमेंट लिखता हूँ, लेंथ मेरे पास दिया है 4 + -0.2. सो 4 + -0.2 सेंटीमीटर. यहाँ पर 4 आपने रीडिंग लिया, दिस +-2 इज द एब्सोल्यूट एरर इन दिस लेंथ. सो मतलब डेल्टा एल जो है वो 0.2 ± 0.2 मुझे लेना है. मतलब इस तरह के एक्सप्रेशंस में मुझे एब्सोल्यूट एरर गिवन है, आई कैन डू इट इजीली. लेकिन कुछ जगहों पे एब्सोल्यूट एरर के बारे में नहीं बताया होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये कह दिया है कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 80 मिलीमीटर्स. ओके, इट इज 80 मिलीमीटर्स एंड यू डिड दिस मेजरमेंट विद अ स्केल दैट हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर. क्या कहा गया है कि आपने किसी लेंथ को मेजर किया है और रीडिंग दिखाई गई है 80 मिलीमीटर्स, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का है, जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का है. तो अब आपको इसका एब्सोल्यूट एरर के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया गया इस फॉर्म में, आपको इसके एब्सोल्यूट एरर को खुद ही समझना होगा लीस्ट काउंट से. सो पहले मैं सीधा बता देता हूँ कि जब आप एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर की जगह उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही लिखना है. मीन्स आप लिखेंगे इसे 80 ± 1, यू राइट इट एज 80 ± 1. तो आप लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट एरर की जगह लिख रहे हैं. अब क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, आप क्यों लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट एरर की जगह लिख रहे हैं, उसके पीछे हमारे पास एक
रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मेजरमेंट दे दी गई है 80 मिलीमीटर, आपके पास कोई मेजरमेंट दे दी गई है 80 मिलीमीटर, तो लाइक अगर ये स्केल पे 80 है, फिर ये 81 है और ये 79 है, ओके। एंड ये किस में आ रहा है, मिलीमीटर्स में आ रहा है। आपके पास रीडिंग दिया 80 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता था कि जो आपने मेजर किया है वो यहाँ तक ही था, ओके। ये भी हो सकता है कि जो आपने मेजर किया है वो थोड़ा यहाँ तक था, और ये भी हो सकता है जो आपने मेजर किया है वो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। मीन्स वो 80 से थोड़ा आगे भी हो सकता है और वो 80 से थोड़ा पीछे भी हो सकता है, लेकिन आपने उसे अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलीमीटर ले लिया, ओके। ये 80 से थोड़ा आगे भी हो सकता था, ये 80 से थोड़ा पीछे भी हो सकता था। अगर आगे है, लेकिन आप तो सिर्फ 80 के बाद सिर्फ 81 ही मेजर कर पाएंगे, बीच वाला पार्ट आप नहीं मेजर कर पाएंगे, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली से 80 ही लिख लिया, ओके। सो कितना आपका जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें क्या है कि अगर वो अप्रॉक्सीमेटली आप कंसीडर कर रहे हैं, ये बात तो श्योर है कि जो आप मेजर कर रहे हैं वो 79 और 81 के बीच में ही होगा, इससे दूर नहीं हो सकता कहीं। आप या तो थोड़ा पीछे होगा तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसे 80 कंसीडर कर लेंगे, थोड़ा आगे होगा तो भी आप अप्रॉक्सीमेटली उसे 80 कंसीडर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांस क्या है उसका, मैक्सिमम चांस ये है कि वो वैल्यू 81 और 79 के बीच में ही होगी। सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम परमिसिबल एरर टू यू इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट। कितने की अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, यहाँ की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है 1 मिलीमीटर की, यहाँ की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है 1 मिलीमीटर की। ये क्यों आ रही है, बिकॉज आपके पास रीडिंग 80 है। मैं फिर बता रहा हूँ, इट कैन बी जस्ट above the scale or division of 80, it can be behind the division of 80, not exactly at the 80. so जो maximum uncertainty है वो ये कहती है कि ये जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो 79 और 81 के बीच में ही होगी, इसके बारे में हम 100% श्योर हैं। 81 से ऊपर नहीं हो सकती, 79 से नीचे नहीं हो सकती। तो जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है हमारे मेजरमेंट में वो है 1 मिलीमीटर का, और एक्चुअल में हमारा जो लीस्ट काउंट है वो भी कितना है, 1 मिलीमीटर, वो भी कितना है, 1 मिलीमीटर ही है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप अपने रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर की जगह अपने लीस्ट काउंट को लिख देंगे। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ रीडिंग अगर हमने 80 लिया है तो हम इसे लिखेंगे 80 प्लस माइनस 1, ओके। सो दिस प्लस माइनस 1 इज अवर absolute error. This can be the maximum absolute error in this measurement because there is an uncertainty of plus minus 1 in this measurement, and it totally depends on the list count because you are not able to measure the division that are lying between the 80 and 81 and the division that are lying between the 79 and 80. So I hope you understood the meaning of लिस्ट काउंट एंड लिस्ट काउंट एरर्स। सो अगर आपके पास ऐसी कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया गया है तो आपको उसका इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखना है और वो लीस्ट काउंट ही उसका एब्सोल्यूट एरर होगा, ओके। सो with that I hope you have understood all the concept behind that. This list count error is also known as the maximum permissible error also, so it is same. So again thank you very much for listening the video, and thanks.